सात दुई दर्पण और समय के कैदी। बहुत साल पहले एक पुराने गांव के किनारे एक विशाल और वीरान हवेली खड़ी थी, वर्मा हवेली। लोगों का कहना था कि हवेली में रात को रोशनी दिखती है, जबकि वहां कोई नहीं रहता। उस हवेली में एक पुराना दर्पण था, जिसे लोग समय का आईना कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस आईने में देखने वाला कभी कभी अतीत या भविष्य की झलक पा जाता है, और अगर किस्मत खराब हो तो वो खुद समय के किसी कोने में फंस सकता है। गांव के पास ही एक छोटा सा कस्बा था, जहां 13 साल का लड़का अर्जुन अपनी दादी के साथ रहता था। अर्जुन को रहस्य और कहानियों से गहरा लगाव था। उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे, और तभी से वह अपनी दादी के पास था। अर्जुन की सबसे खास दोस्त थी उसकी बिल्ली झुनझुनी, जो बहुत समझदार और चुपचाप रहने वाली थी। एक दिन अर्जुन स्कूल से लौटते समय बारिश में भीग गया। दादी ने कहा, बिटवा, हवेली की तरफ मत जाना, सुना है वहां का आईना अब भी जिंदा है। आईना जिंदा कैसे हो सकता है दादी? अर्जुन ने हौंसते हुए पूछा। क्योंकि उसमें एक आत्मा बंद है जो खुद समय की कैदी है। अर्जुन ने उस रात तय किया वह वर्मा हवेली जाएगा और उस रहस्यमयी दर्पण को खुद देखेगा। अगली शाम अपनी झुनझुनी बिल्ली को लेकर वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था, पर उसकी टॉर्च की रोशनी में पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और धूल में ढंका फर्नीचर दिख रहा था। फिर वह कमरे में पहुंचा जहां दर्पण रखा था। दर्पण एकदम चमक रहा था, जैसे उसने अर्जुन की उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। अर्जुन ने दर्पण में झांका। पहले तो सिर्फ उसका प्रतिबिंब दिखा, फिर अचानक दर्पण का शीशा लहराने लगा जैसे पानी हो। उसने देखा कि उसमें एक लड़की रो रही है, बड़े पुराने जमाने के थे। लड़की बोल रही थी, कृपया मेरी मदद करो, मैं समय में फंस गई हूं, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन पीछे हटा। झुनझुनी बिल्ली डर के मारे उसके कंधे पर चढ़ गई। फिर दर्पण से एक तेज प्रकाश निकला और अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, वह किसी और जमाने में था। सामने वही लड़की खड़ी थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। मैं मेघा हूं, इस हवेली के मालिक की बेटी। 100 साल पहले इस दर्पण ने मुझे समय की भूल भुलैया में फांसा दिया, पर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? इस दर्पण को सिर्फ सच्ची दोस्ती और निडरता से तोड़ा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एक बार अगर कोई और आत्मा इसमें समा गई तो वह भी यहीं फंस जाएगा। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं डरूंगा तो कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उसने झुनझुनी को दुलारा और मेघा से बोला, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेघा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, पर पहले तुम्हें आत्मा के सवालों का जवाब देना होगा, वरना वह तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रोक लेगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। दर्पण से फिर रोशनी निकली और एक भयानक आवाज गूंजी। पहला सवाल, जो खुद नजर ना आए पर हमेशा साथ हो, वो क्या है? अर्जुन सोचता रहा, फिर बोला, समय। दर्पण चमका। दूसरा सवाल, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? अर्जुन मुस्कुराया। प्यार। दर्पण की दीवारें दरकने लगी। आखिरी सवाल, सच्चा साहस क्या होता है? अर्जुन ने दर्पण में झांकते हुए कहा, डर के बावजूद सही काम करना। दर्पण चीखा और टूटने लगा। तभी झुनझुनी ने जोर से म्याऊं की और मेघा का हाथ पकड़ लिया। दर्पण फटा और तेज रोशनी के साथ तीनों बाहर आ गए। अर्जुन फिर अपने समय में था, अपनी दादी के घर। अर्जुन ने देखा बिल्ली उसके पास थी और साथ ही एक लड़की खिड़की से बाहर जा रही थी। मेघा, अर्जुन चिल्लाया। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। उसके जाने के बाद दादी ने कहा, बिटवा, दर्पण अब टूट गया, आत्मा को मुक्ति मिल गई, अब हवेली खाली है। अर्जुन ने सिर झुकाया और पहली बार महसूस किया, कभी कभी सबसे डरावनी चीज भी तुम्हें सिखा सकती है सच्ची बहादुरी। सीख। सच्चा साहस डर को हराकर सही काम करना होता है, और सच्ची दोस्ती हर समय के बंधन को तोड़ सकती है।